परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी की प्यारी संगत में से बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो सत्संग सेवा पर तो जाते हैं, लेकिन बीच बीच में वो भटक जाते हैं और बाबा जी को भुलाकर यहाँ वहाँ जाने लगते हैं। लेकिन बाबा जी जब संगत को अपनी शरण देते हैं तो बाबा जी उस जीव की सारी जिम्मेदारी उठा लेते हैं। अब अगर ऐसा जीव बाबा जी को भुलाकर यहाँ वहाँ भटकना ही क्यों ना शुरू कर दे, लेकिन बाबा जी हर हाल में अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। सात संगत जी, हम लोग अपने सद्गुरु का हाथ भले ही छोड़ दें, लेकिन सद्गुरु जब हाथ पकड़ते हैं तो कैसे भी करके हमें पार लगा देते हैं। रास्ते में मुश्किलें बहुत आती हैं, क्योंकि जब हम सद्गुरु को भुला देते हैं तो हमारे ऊपर कर्मों का बोझ बढ़ने लगता है, जिस कारण हमें बहुत से दुख झेलने पड़ सकते हैं। लेकिन सद्गुरु हर हाल में हमें पार लगाते हैं। आज की ये साखी एक ऐसे ही बुजुर्ग सत्संगी की है जी, जिन्होंने ना चाहते हुए भी बाबा जी से दूरी बना ली थी, क्योंकि उनके सामने सिचुएशन ही कुछ ऐसी पैदा हो गई थी। सात संगत जी, इनकी पत्नी भी एक सत्संगी थी और जब वो दुनिया में थी तब ये दोनों पति पत्नी सत्संग पर हमेशा जाया करते थे और इनका भजन सिमरन भी बहुत था। लेकिन जब इनकी पत्नी की मृत्यु किसी बीमारी के कारण हो गई, तब इनके सामने कुछ ऐसी स्थिति बन गई कि इनका भी सत्संग पर जाना बंद हो गया। इनकी पत्नी की मृत्यु के कुछ समय बाद इनकी तबीयत भी खराब रहने लगी, क्योंकि इनकी उम्र लगभग 75 साल हो चुकी थी। उम्र के इस पड़ाव में तबीयत खराब हो जाना आम बात होती है। सात संगत जी, इनका एक बेटा था और वो किसी बड़े शहर में नौकरी किया करता था। इनका बेटा और बहू वहीं बड़े शहर में रहा करते थे। तो जब इनके बेटे को मालूम पड़ा कि पापा की तबीयत खराब रहती है, तो इनका बेटा इनको अपने साथ ही बड़े शहर ले आया। इन्होंने वहाँ पहुँचकर अपने बेटे को कई बार कहा कि मुझे सत्संग घर ले जाया कर, लेकिन बेटे और बहू के पास इतना समय नहीं होता था कि वो इन्हें सत्संग घर ले जा सके, और वहाँ से सत्संग घर बहुत दूर था, जिस वजह से उस अनजान शहर में ये बुजुर्ग अंकल जी वहाँ तक अकेले भी नहीं जा सकते थे, और उस शहर में इनको कोई दूसरा जानता भी नहीं था जो कि सत्संगी हो। तो इस वजह से इनका सत्संग पर जाना बिल्कुल बंद हो गया। अब ये घर पर ही भजन सिमरन करने लगे थे और शाम के समय सोसाइटी के पार्क में चले जाते। वहाँ इनकी दोस्ती इनकी उम्र के कुछ बुजुर्गों के साथ हो गई, लेकिन उनमें से कोई भी सत्संगी नहीं था। जब ये उनके साथ ज़्यादा घुलने मिलने लगे तो इनका ध्यान रूहानियत की चर्चा से दूर होता गया, और अब वहाँ पार्क में सभी बुजुर्ग देवी देवताओं की बातें करने लगे। कोई अपने एक्सपीरियंस शेयर करता था तो कोई अपने भगवान को बड़ा बताता था। सभी बुजुर्ग शाम को सोसाइटी के मंदिर में जाते और पूजा करते। ऐसे ही दिन बीतते गए और अब इन अंकल जी का रुझान भी देवी देवताओं की तरफ होने लगा, और सत्संग तो पहले ही छूट गया था। अब भजन सिमरन भी बंद हो गया। इन्होंने अपने कमरे में धूप अगरबत्ती जलाकर पूजा करनी शुरू कर दी और बाबा जी से बिल्कुल दूर हो गए। ऐसे ही 2 साल बीत गए और एक दिन इनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। इनका बेटा इन्हें डॉक्टर के पास लेकर गया। वहाँ डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी, लेकिन इस उम्र में कई बार दवाई भी काम नहीं कर पाती। इनकी तबीयत अब इतनी खराब रहने लगी कि ये अब बिस्तर पर पड़ गए, और आगे चलकर हालत ये हो गई कि इन्हें बहुत ही दुख झेलने पड़े। जब इनके बारे में इनके गांव के सत्संगियों को मालूम पड़ा तो वो सब इनसे मिलने बड़े शहर पहुंच गए, और अपने सत्संगी भाई बहनों को देखकर इनकी आंखों से आंसू बह निकले। सत्संगियों ने इनके कमरे में एक मंदिर देखा तो उन्होंने पूछा कि ये मंदिर किस लिए? तो वो बुजुर्ग कहने लगे कि ये मैंने 2 साल पहले यहाँ लगाया था। तो सत्संगी समझ गए कि ये अब दूसरी तरफ चलने लगे हैं। फिर इन बुजुर्ग अंकल जी ने एक पहुँचे हुए और कमाई वाले सत्संगी से कहा कि मैंने इतनी भजन बंदगी की है और अब तो मैं भगवान की इतनी भक्ति भी करता हूँ, फिर भी मेरी ऐसी हालत क्यों हो गई? उन्होंने अपनी इस हालत का कारण जानना चाहा तो उन्होंने कुछ भी बताने से मना कर दिया, क्योंकि बाबा जी का आदेश होता है कि हमें हजम करना है। लेकिन जब इन अंकल जी ने ज़्यादा जोर डाला तो उन्होंने अंतर ध्यान होकर अंकल जी को जो बताया वो हम सबको भी सुनना चाहिए।
उन्होंने बताया कि जब हम एक नाव पर सवार होते हैं तभी हम किनारे तक पहुंच सकते हैं, और जब हम एक पैर एक नाव में और दूसरा पैर दूसरी नाव में रख लेंगे तो हम डूब जाएंगे। आगे उन्होंने बताया कि जब आपको बाबा जी ने नामदान दिया था तब बाबा जी ने आपकी सारी जिम्मेदारी उठा ली थी। बाबा जी तो अब भी आपकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और आपको सचखंड लेकर जाएंगे, लेकिन ये जो इतने कष्ट आ रहे हैं ये इसीलिए क्योंकि आपने नाम की कदर करनी छोड़ दी है और नाम सिमरन से हमारे कर्म कटने लगते हैं, जिससे कि कोई बड़ा दुख छोटी सी तकलीफ में बदल जाता है। लेकिन जब हम नाम सिमरन करना छोड़ देते हैं तो हमारे ऊपर कर्मों का बोझ बढ़ने लगता है और तब हमें बहुत से दुख सहने पड़ते हैं। आप तो बाबा जी को भूलकर बैठ गए थे और यहाँ वहाँ जाने लगे थे, फिर भी बाबा जी तो आपको अब भी अपने साथ लेकर जाएंगे क्योंकि बाबा जी ने जिम्मेदारी जो ली है, लेकिन अब आपको दुख ज़्यादा उठाने पड़ेंगे। बाबा जी कभी भी अपने सत्संगियों को मंदिर जाने या देवी देवताओं की भक्ति करने से मना नहीं करते। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि जहाँ मन को खुशी मिले वहाँ ज़रूर जाना चाहिए और मालिक की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन जो आपको नामदान दिया गया है उसकी कदर भी ज़रूर करनी चाहिए। अगर हम एक जगह को बीच में छोड़कर दूसरी जगह जाना शुरू कर देंगे तो हम ना यहाँ के रहेंगे और ना वहाँ के। फिर आगे उन्होंने इस बुजुर्ग अंकल जी को कहा कि अब आपके पास 2 से 3 महीने का ही समय बाकी है, आप यहाँ बिस्तर पर लेटे लेटे ही अपनी भजन बंदगी पूरी कर लो। सब कुछ छोड़कर सिर्फ भजन सिमरन किया करो, जिससे कि जब सद्गुरु लेने आए तो आपको उनके साथ जाने में ज़रा भी तकलीफ़ ना हो। ये सुनकर अंकल जी रोने लगे और कहने लगे कि मैं बाबा जी को कभी भी भूलना नहीं चाहता था, लेकिन यहाँ इस शहर में आकर स्थिति ही कुछ ऐसी बनी कि मैं बाबा जी से दूर होता चला गया। लेकिन अब मैं अपने आखिरी बचे हुए दिनों में अपनी भजन बंदगी ज़रूर पूरी करूँगा, और जैसे बाबा जी अब भी मेरे प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, मैं भी अपना वादा पूरा करूँगा। साध संगत जी, बाबा जी अक्सर सत्संग फरमाते समय समझाते हैं कि हमें भक्ति उस एक की करनी है, क्योंकि इस सृष्टि को बनाने वाला वो मालिक एक ही है। किसी भी धर्म या मज़हब ने ये नहीं कहा कि मालिक 2 या 3 हैं, इसीलिए रास्ता कोई भी अपनाओ, मकसद सभी का एक ही है। साध संगत जी, अगर हम सत्संगी बन गए हैं और बाबा जी ने हम पर कृपा करके हमें नाम की बख्शिश कर दी है, तो फिर भले ही हम मंदिर या किसी भी जगह पर जाना शुरू कर दें, लेकिन हमें नाम की कमाई भी ज़रूर करनी है। ऐसा कभी नहीं करना कि नामदान लेकर भजन सिमरन छोड़ दे और दूसरी भक्ति में ही लग जाए। बाबा जी हमें कभी किसी भी धार्मिक स्थान पर जाने से मना नहीं करते, लेकिन नामदान लेते समय हमने जो वचन दिए थे, हमें उन वचनों का भी मान ज़रूर रखना है। आशा करती हूँ जी आपको ये साखी अच्छी लगी होगी। कमेंट में राधा स्वामी भी लिखना मत भूलिएगा जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।